नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। चीन से तनातनी के बीच एक्शन में भारत, असम में तैनात किए पिनाका और स्मर्श रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद 13वें दौर के कंपाउंड वार्ता के बीच भी नहीं सुलझा है। हालांकि इस महीने दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना हर खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगी हुई है। एनआईए की तरफ से बताया गया है कि भारत ने असम में पिनाका और स्मर्श मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किए हैं। एनआईए ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि असम अरुणाचल बॉर्डर पर सेना ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तैनाती की है। आपको बता दें कि डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट ने एक उन्नत संस्करण का 4 नवंबर 2020 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। दूसरी ओर स्मर्श एक 300 मिलीमीटर का रॉकेट है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है। आपको बता दें कि स्मर्श लॉन्चर भारतीय तोपखाने के शस्त्रागार में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। ये 90 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकता है। ये 40 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। कन्हैया, हार्दिक और जिग्नेश की एंट्री से उत्साहित कांग्रेस ने किया ऐलान, अकेले लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस का दामन थामने के बाद पहली बार युवा नेता कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी आज पटना पहुंचे। तारापुर और कुशेश्वरी स्थान विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में तीनों नेता 3-3 दिन पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। पहली बार पटना पहुंचे कन्हैया कुमार का कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जमकर स्वागत किया। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल बिहार उपचुनाव में कांग्रेस का जोश बढ़ाएंगे। राज्य में उपचुनाव तो 2 सीटों पर हैं, मगर खींचतान इतनी है कि माथा चकरा जाए। पूरा विपक्ष वो सारे तिक्रम अपना रहा है जैसे लग रहा है कि जीत सिर्फ उन्हीं के लिए है। आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी की ओर से आजमाइश जारी है। जेडीयू विधायकों ने निधन के बाद कुशेश्वरीस्थान और तारापुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है, जबकि पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। ऐसे में कन्हैया के लिए ये उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह हो ही है। जैसे आज पहली बार पहुंचे तीनों नेताओं ने जमकर भाषण दिया। हालांकि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बिहार पहुंचने के पहले ही महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया। कांग्रेस प्रभारी ने आज ऐलान कर दिया कि हम अगला लोकसभा चुनाव भी सभी 40 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। राजद से अब कांग्रेस कोई नाता नहीं है। तीनों युवा नेताओं की ग्रैंड ओपनिंग ने न केवल राजद बल्कि जनता दल यू को भी हिलाकर रख दिया है। राजद ने कहा कि कांग्रेस की इस तिक्रम का कोई फायदा नहीं होगा, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि तिकड़ी के तीनों चेहरे राह से भटके हुए नेता हैं, ये कोई कमाल नहीं करेंगे। कोवैक्सीन को मंजूरी देने में लग रहे वक्त को लेकर WHO ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन व कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की सूची पर निर्णय की प्रतीक्षा है, क्योंकि अनुमोदन प्रक्रिया में कभी कभी अधिक समय लगता है। WHO के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार उपयोग के लिए एक टीके का पूरी तरह से मूल्यांकन करने और इसकी सिफारिश करने की प्रक्रिया में कभी भी लंबा समय लग सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया को सही सलाह दी जाए, भले ही इसमें 1 या 2 सप्ताह का समय लगे। पीटीआई ने WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइक रियान के हवाले से कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत स्पष्ट है कि हमें चाहते हैं कि सभी देश उन टीकों को पहचाने जिन्हें WHO सलाहकार प्रक्रिया द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची EUL दिया गया है। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि WHO जब इस तरह की सिफारिश करता है तो ये विश्व स्तर पर बना रहा है। गाजियाबाद हमले के मामले में ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक आदेश को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रबंधक निदेशक मनीष महेश्वरी के खिलाफ
एक सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो की जांच के संबंध में नोटिस को खारिज करने के खिलाफ सुनवाई की जाएगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपलोड किया गया वीडियो लोनी गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति के कथित हमले से संबंधित था। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने सरकार की याचिका पर सुनवाई की। लाइव वाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। मेहता ने कहा कि कानून का एक प्रश्न है जिसके लिए आपकी परीक्षा की आवश्यकता है। फिलहाल सम्मन जारी करने की वजह से नजरअंदाज करें। ये 41A का नोटिस था, इसलिए गिरफ्तारी का कोई सवाल नहीं। सवाल उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकार का है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में किसी भी सांप्रदायिक कोण से इनकार किया है, लेकिन आपराधिक साजिश और धार्मिक समूह के बीच दुश्मनी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन की चीन को धमकी, ताइवान को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वीप की रक्षा करेगा। उन्होंने CNN टाउन हॉल में ताइवान की रक्षा के बारे में पूछे जाने वाले सवाल में जवाब दिया, इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। चीनी युद्धक विमानों ने ताइवान को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि क्या करना है। बिडेन का बयान रणनीतिक अस्पष्टता के रूप में जानी जाने वाली लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति के विपरीत था, जहां वाशिंगटन ताइवान के बचाव का निर्माण करने की मदद करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से द्वीप की मदद के लिए आने का वादा नहीं करता है। उन्होंने ABC के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अगस्त में इसी तरह की प्रतिज्ञा की थी, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा ताइवान सहित सहयोगियों की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि बिडेन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा और यूरोप के नाटो सहयोगियों की रक्षा के लिए एक पवित्र प्रतिबद्धता की है और ये जापान के साथ समान है, दक्षिण कोरिया के साथ समान है, ताइवान के साथ भी ऐसा ही है। व्हाइट हाउस ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि ताइवान पर अमेरिकी नीति नहीं बदली है। आर्यन खान ड्रग्स केस के मामले में अनन्या पांडे 4 घंटे की पूछताछ के बाद NCB दफ्तर से निकली। सोमवार को फिर होगी पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अनन्या पांडे को सोमवार को NCB ने एक बार फिर आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले शुक्रवार को अनन्या पांडे से 4 घंटे की पूछताछ की गई। अनन्या पांडे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ड्रग्स मामले में उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस बारे में बताते हुए NCB के DGG अशोक मुथाजैन ने कहा कि अनन्या पांडे को सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आगे की प्रक्रिया भी होगी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार जारी है। इस केस में अब चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का नाम सामने आ रहा है। अनन्या बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग शुरू की थी। अनन्या को NCB ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए तलब किया था और उनसे दूसरे दिन की पूछताछ खत्म हो गई और NCB ऑफिस से निकलते हुए देखा गया। अनन्या ने दूसरे दिन करीब 4 घंटे 20 मिनट की पूछताछ चली। किसान मोर्चा 26 अक्टूबर को देश में करेगी विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM के उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में हुई हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर और किसानों के आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का शुक्रवार को आह्वान किया है। किसान संघों ने एक संयुक्त मंच SKM ने एक बयान में केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों के निरस्त करने, किसानों के सभी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी के लिए जाने संबंधी वैध मांगों को लेकर पूरा करने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। बयान में कहा गया है कि SKM ने अब सभी घटकों से 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध के साथ अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को तेज करने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि उसी दिन पूर्व 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच धरना और मार्च होगा। CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्णय, यूपी में माफियाओं के कब्जे से मुक्त जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आवास।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा निर्णय किया है। इन जमीनों पर अब सरकार गरीबों के छत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगी। सीएम योगी ने कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया है। कब्जा मुक्त जमीनों पर सरकारी आवास बनाकर उनका लाभ समूह गा अवा घा के कर्मचारियों, अधिवक्ता और पत्रकारों को भी दिए जाने पर विचार है। आवास विभाग विस्तृत विस्तार की तैयारी का शासन को सौंपेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बीते 4.5 सालों में मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद समेत 25 चिन्हित माफिया तथा कुख्यात अपराधियों के विरोध अभियान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराई। पुलिस व प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक माफिया व अपराधियों की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी समेत अन्य शहरों में माफियाओं के कब्जे से कई जमीनों को मुक्त कराया गया है। कई बड़े अवैध निर्माण भी ध्वस्त कराए गए। इनमें से कई बड़ी जमीनें भी हैं जिनके पर कई वर्षों से माफियाओं का कब्जा था। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में खाली जमीन पर नमाज पढ़ने के मामले ने पकड़ा तूल, विहिप समेत कई संगठनों ने किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुरुग्राम के सेक्टर 47 में खाली जगह पर नमाज पढ़ने के विरोध का मामला अभी शांत नहीं हुआ। शुक्रवार को सेक्टर 12 में खाली जगह पर नमाज पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय लोगों के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। आरोप है कि नमाज के दौरान काफी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं और मुख्य सड़क के पास जाम की समस्या होने से आवाजाही बाधित हो जाती है। खाली मैदान में नमाज पढ़ने को लेकर काफी देर तक हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये जमीन सरकारी है और इस पर बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। खाली मैदान में आसपास काफी आबादी है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि कई संगठनों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इससे पहले वजीराबाद स्थित खाली जमीन पर नमाज अदा करने को लेकर विवाद हुआ था। यहाँ कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और बांग्लादेशी वापस जाओ समेत अन्य धार्मिक नारे लगाते हुए विरोध किया था। आमिर खान के विज्ञापन पर हंगामा, भाजपा सांसद बोले इससे फैल रही है हिंदुओं में अशांति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपने एक विज्ञापन को लेकर विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। विज्ञापन पर आपत्ति कर्नाटक से उठी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने आमिर खान के विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए उन्हें शुक्रवार अन्य महत्वपूर्ण दिनों पर मुस्लिमों का नमाज के नाम पर सड़कों को ब्लॉक करने जैसे मुद्दों को उठाने की नसीहत दी है। आमिर खान या विज्ञापन कंपनी की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आमिर खान के ने जिस विज्ञापन पर बवाल हो रहा है उसमें वे लोग से सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक विज्ञापन एक टायर बनाने वाली कंपनी है जो पिछले काफी दिनों से दिखाया जा रहा है। विज्ञापन में सड़क सुरक्षा का संदेश देने की कोशिश की गई। अनंत हेगड़े ने टायर कंपनी में एमडी और सीईओ को 14 अक्टूबर को इस विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक मुद्दों के प्रति कंपनी की विशेष ध्यान की प्रशंसा होनी चाहिए। हालांकि सड़कों पर पटाखे फोड़ने को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ ही शुक्रवार और अन्य महत्वपूर्ण दिनों में मुस्लिमों के नमाज के नाम पर सड़कों को ब्लॉक करने जैसी मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है, संबोधित करने की जरूरत है। इस विज्ञापन से हिंदुओं को अशांति फैल रही है। उम्मीद है कि भविष्य में कंपनी हिंदू भावनाओं का सम्मान करेगी। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों का मौसम का हाल। फिर सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, जाने ताजा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है।
बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात खराब हो गए हैं। इस बारिश की वजह से उत्तराखंड और केरल में जनजीवन बेहाल है। बारिश की वजह से उत्तराखंड में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जाते हैं। वहीं केरल 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अब भी लापता हैं। मौसम विभाग की माने तो देश के विभिन्न हिस्सों में 25 अक्टूबर तक बारिश का दौर बना रहेगा। विभाग का कहना है कि एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर बना रहा है, जिससे भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अत्यधिक भारी बारिश के अनुमान जताते हुए केरल के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि केरल तट पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे मद्देनजर कुछ मछुआरों को समुद्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 21 से 25 अक्टूबर के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कराई कल के गरज चमक के साथ तेज भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।